परमादरणीय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं छायावाद चतुष्टयी आधुनिक हिंदी कविता का छायावाद अपने आप में समृद्धतम क्षेत्र है। उसकी छायावाद चतुष्टयी यानी 4 कवियों की एक अनन्य मालिका और उसकी महान कवित्री महादेवी वर्मा, उनके परिवार, उनके गृहस्थी के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। उनका एक महानतम साहित्य है रेखा चित्र। रेखा चित्र हिंदी साहित्य के लेखन की एक विधा है जिसमें एक स्केचिंग की जाती, एक कथा को सुंदर जीवंत सजीव रूप दिया जाता। इसकी मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। महादेवी वर्मा महिला विद्यापीठ प्रयागराज की प्राचार्य थीं। परिसर में ही वे छात्रावास के निकट एक आवास में रहती थीं और आवास क्या था, अपने आप में एक पूरा पर्यावरण विज्ञान, एक से एक जीव जंतु जीवधारी उनके उस गृहस्थी के अंग थे। उसमें एक से एक जीवधारी थे, वनस्पतियां थीं और सबकी चिंता वे कर रही थी। ऐसी महान महादेवी वर्मा, उनके रेखा चित्रों की परंपराओं में एक से एक रेखा चित्र है। उनका परिवार क्या था, तो परिवार में यदि मनुष्यों की बात करूं तो सबसे अधिक उनके यहाँ आने जाने वाले महाप्राण निराला यानी छायावाद चतुष्टयी के दूसरे महान हस्ताक्षर पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको मोहबोला भाई मानती, वे उस परिवार में बहुत आते जाते रहते। इसी के साथ एक उनकी सेविका थी जिसका नाम था भक्तिन। उसके आने का, उसके उनके परिवार का अंग बनने का और जीवन में सेवा का पर्याय बनने का, हनुमान जी के बाद अगर कोई सेवा का पर्याय हो सकता तो महादेवी वर्मा उस भक्तिन को मानती। उसका नाम भक्तिन एक नियम विनियम के साथ रहने के कारण उसको दे रखा था। ऐसे भक्तिन का वे वर्णन करते हुए एक रेखा चित्र में वृत्तांत करती। वह बहन कहें, सेविका कहें, साथी कहें, परिवार का सब कुछ एक परछाई की तरह से। वो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन आँख के इशारे पर और महादेवी वर्मा के सारे कामों को कर देती। ऐसी एक भक्तिन। फिर वहीं निकट छात्रावास में बालिकाएं और उनका उस परिवार के साथ आना जाना, एक पारिवारिक साहचर्य, एक अभिभाविका का एक रोल महादेवी वर्मा अदा करती। ऐसे मनुष्यों की अगर बात करें तो उसमें मैंने 3-4 नाम लिए, महाप्राण निराला, भक्तिन और उस छात्रावास की बालिकाएं। लेकिन जीवधारियों की बात करूं तो इसकी एक सुदीर्घ मालिका है। उनके पाले हुए, उनके लगाए हुए वनस्पतियों और ऐसे प्राणियों की एक सुदीर्घ मालिका है। एक अन्य कथा में एक पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले एक बहादुर की चर्चा करती हैं। बहादुर की बात करते करते वे रोमांचित हो जाती। कैसे उसकी एक पहाड़ी भाषा और उसका पूरा रेखा चित्र वो खींच जाती, उसकी याद, उसकी स्मृति में विवल हो उठती। इसी प्रकार से प्राणियों की बात हो तो सबसे पहले वो चर्चा करती गौरा, एक गाय जिसका नाम तो आने के दिन उन्होंने रखा गौरांगिनी, गौर वर्ण की श्वेत दुग्ध धवल, ऐसी गोरी, ऐसी गौरा जो अपने आप में गाय की एक पर्याय बनती, सुंदरता और एक सरलता की प्रतिमूर्ति। ऐसी गाय जिसको कि दूध देने वाले ग्वाले ने गुड़ में सुई डालकर खिलाकर और मार डाला था और इस पीड़ा से महादेवी वर्मा अत्यंत विचलित हुई थी। फिर उन्होंने निश्चय किया कि किसी जीवित प्राणी को नहीं पालूंगी, लेकिन यूं जिनको पाल रखा था वे आगे उनके परिवार के अंग बने रहे। गौरा के असमय मृत्यु का उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ऐसी गौरा, उसके जब तक वो गौरा रही उस परिवार का जो वातावरण था एक दुग्ध महोत्सव और ऐसा कुछ एक सुंदर वातावरण बनता। गौरा रेखा चित्र में उसका पूरा रेखा चित्र मिलता, दुग्ध महोत्सव। और अंत में एक पीड़ा कि यहाँ कृष्ण की इस धरती की बात की जाती, लेकिन व्यंग वाह रे मेरा गोपालक देश, कहने को गोपाल का देश, लेकिन यहाँ गाय जैसे निरीह प्राणी की हत्या कर दी जाती। ऐसा एक जघन्य पाप यहाँ होता और उसे गोपालक देश कहा जाए। ऐसे ही एक और उन्होंने पाल रखा था हिरनी, एक छोटी सी हिरनी जो उनको किसी मित्र के द्वारा प्राप्त हुई थी, यह मानकर कि प्राणियों के प्रति इनके मन में लगाव है और उस हिरनी को दे दिया। उसके सुंदर सोने जैसे रंग के कारण उसका नाम ही उन्होंने रखा था सोना। और वे एक अन्यत्र स्थान पर लिखती हैं कि अपने प्राणियों, अपने बनाई हुई वनस्पतियों की सेवा शुश्रूषा के कारण वो बाहर प्रवास में नहीं हो पाती, लेकिन तीर्थाटन के क्रम में एक बार उन्हें बाहर जाना हुआ और नौकर चाकर के भरोसे उन्होंने ऐसे सोना को दे दिया। सोना के एक दिन के असमय कारुणिक दृश्य का वर्णन करते और महादेवी वर्मा दुखी हो जाती। ऐसी सोना अपने मालकिन
महादेवी वर्मा के अभाव में कुछ विचलित हो गई और पछाड़ खा कर फील्ड में उछालने लगी और गिर कर जो आपकी गिरी तो प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसे सोना का भी क्षोभ। इसी प्रकार उनके परिवार में एक बिल्ली जिसका नाम उन्होंने गोधोली रखा, गोधोली बिल्ली जो लगभग उनके अगल बगल और शरीर को रगड़ती बहुधा आती जाती रहती। एक कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम उन्होंने भैरव रखा, कुछ और भी नाम रखा था। ऐसे बहुत सारी चिड़ियाँ, बहुत सारे प्राणी, खरगोश, मैना, तोता, ये सभी प्राणी उनके परिवार की शोभा बढ़ाते। और इस प्रकार एक भरा पूरा परिवार, यद्यपि उनको पारिवारिक यानी उनके पतिदेव से उन्हें दाम्पत्य जीवन का सुख बहुत कुछ तो नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि वे अपने दायित्व, अपने कविता पाठ और अपने काव्य के प्रति समर्पित थीं। लेकिन हाँ, उन्होंने एक परिवार जो बसा रखा था, ऐसा एक रेखा चित्र का सुंदर परिवार, जैसा बाहर किसी एक व्यक्ति में इतनी लालसा कि प्राणी, वनस्पति सबके प्रति ऐसा लगाव रखकर अपने जीवन को जिए, ऐसी महादेवी वर्मा जो करुणा की प्रतिमूर्ति कही जाती। और उनका यह पक्ष जानकर बड़ा आनंद का अनुभव होता। यदि आपको ये चर्चा महादेवी वर्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।